अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये दोस्त भी है और इसको मैं लेके जा रहा हूँ KLCC पर। आजकल मलेशिया में चाइनीज़ न्यू ईयर भी चल रहा है। मलेशिया की हॉलीडेज़ है चाइनीज़ न्यू ईयर का। तो ये मेरा दोस्त है, इसको मैं घुमाने लेकर आया हूँ। तो आइए इससे पूछते हैं कि मलेशिया कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए बहुत सेफ है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत इंजॉय किया हर लिहाज से। आप लोग भी आए, मौसम इसका बहुत प्यारा है, हर दिन बारिश होती है और माशाल्लाह। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार मलेशिया अनसेफ कंट्री है, इधर में ख़तरे बहुत है, तो आपको कैसा लगा? कोई ख़तरा महसूस हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मलेशिया बहुत सेफ कंट्री है टूरिस्ट के लिए। बहुत अच्छी, तो बहुत रिस्पेक्ट विज़िट करते के लिए इसका तकरीबन 15 दिन हुआ, ये वापस जाने वाला भी है। हाँ, तो इसको मैं पठान आप मूवी लोग लेके भी जा आए। रहा हूँ, पठान मूवी इसको दिखानी है और ये बोलता है कि मलेशिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आए। ये मेरा एक और दोस्त भी मलेशिया आया हुआ है विज़िट पर और इनसे पूछते हैं कि मलेशिया आपको कैसा लगा। मलेशिया वाकई घूमने फिरने की जगह है और वाकई बहुत खूबसूरत, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन भी ज़्यादा है। और जहाँ तक मैं घूमा फिरा हूँ तो मेरे ख्याल में विज़िटर को यहाँ भी आना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसिव में भी है। बाकी तमाम वो सारे जहाँ की सारे वो चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे। मतलब टूरिस्ट के लिए चीप है ना, बिल्कुल चीप है, होटल वगैरह सब बेस्ट खाना है, पीना सब आपको चीज़ें। सब चीज़ें यहाँ मिलेगी। अच्छा, तो काम के हवाले से आप क्या बोलते हैं कि मलेशिया में अगर कोई काम के लिए आना चाहता है पाकिस्तान इंडिया वगैरह से, तो काम के लिहाज से कैसा होगा? काम के लिए तो मलेशिया है क्योंकि बिज़नेस सेंटर है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितने प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फाइनेंस की, मार्केटिंग, सेल्स पे, बिजनेस में और डेवलपमेंट के साइड पे सेक्टर में तो ये लोग तो वेलकम कहते हैं। और सैलरी भी तकरीबन कम्पिटिटिव है यहाँ पे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन मिल जाता है सब, मतलब मिल जाती है जॉब आपको, तो काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सैलरी भी अच्छी है यहाँ पे। अगर एक लेबर अनस्किल्ड लेबर भी चाहे तो वो महीने के हिसाब से अपने 3000 रिंगट और आसानी से कमा सकते हैं अगर वो चाहे। इस तरह जितने मिड कैरियर के लोग हैं वो 6000, 5000, 7000 तक कमा सकते हैं। जो मैनेजरियल स्टेटस के लोग हैं तो वो तकरीबन 10 या 15000 तक इजीली कमा सकते हैं। बाकी उसके प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे 60,000 भी लोग कमाते हैं महीने के, लेकिन वो ACCA हो या CA हो या ICMA हो, तो ऐसा हो तो फिर कमा सकते हैं। अभी हम यहाँ KLCC पर पहुँच गए हैं और इस KLCC के अंदर शॉपिंग मॉल है और इस शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमा हॉल है जिसमें हिंदी यानी इंडियन फिल्में भी। हम यहाँ पर आए इंडियन पठान फिल्म देखने के लिए, तो इसके अंदर सिनेमा हॉल है। अभी ये हम सिनेमा हॉल में मौजूद हैं, हमने टिकट ख़रीद लिया पठान के लिए, तो अभी हम पठान फिल्म देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। 22 रिंगट, मलेशिया का 22 रिंगट एक टिकट है, तो 3 टिकट 66 रिंगट का हो गया। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं पठान फिल्म देखने के लिए। जिंदा है वो, कहाँ है? बचा कैसे? सवाल पहले मैंने पूछा तुझसे, रुई कहाँ है? पठान मियाँ का दिल जख्मी है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। थैंक यू रज़ा। ज्यादा बहादुर औलाद पैदा नहीं की। आज से हम तेरे और तू हमारा पठान।
बट यू नो व्हाट, बहुत घटिया आदत है यार। जहां पार्टी देखी बिन बुलाए चले आता है। मान ना मान, मैं तेरा पठान। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। अभी हमने यहाँ पर पठान मूवी देख लिया और बहुत ज़बरदस्त मूवी था। इसमें एक पठान का और मुसलमान का सही इमेज दिखा रहा था कि पठान और मुसलमान कोई दहशतगर्द नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त मूवी था, हमने तो एंजॉय कर लिया। इसके साथ हम अपना व्लॉग ख़त्म कर लेते हैं। वस्सलाम।